तुष्टिकरण में आप कितने भी बन लो नीच, जहन्नुम की आग से फिर भी न बच पाओगे। नमस्कार, मैं जनवक्ता श्रीओम गौतम और ये बात कर रहा हूँ जो जाकिर नाइक ने कही है रवीश कुमार, राजदीप सरदेसाई, स्वरा भास्कर, महेश भट्ट या दिग्विजय सिंह जैसे लोगों के लिए। एक वीडियो वायरल हो रहा है जाकिर नाइक का। ये वही कुख्यात उपदेशक है जो भारत में लोगों को भड़काया करता था और इसके उपदेशों को सुन सुनकर तमाम युवा आतंकवादी बन गए थे। ये खुद को इस्लाम का बहुत बड़ा जानकार कहता है, बहुत बड़ा विद्वान बताता है और ये कहता है कि इस्लाम के ऊपर, इस्लाम की किताबों के ऊपर उसकी बहुत बड़ी रिसर्च है और वो जो कुछ कहता है वो इस्लाम की सही व्याख्या है। अब जब जाकिर नाइक से ये पूछा गया कि क्या रवीश कुमार, राजदीप सरदेसाई या स्वरा भास्कर या महेश भट्ट, दिग्विजय सिंह टाइप के जो अच्छे लोग हैं, जो हिंदू हैं, मुस्लिम नहीं हैं लेकिन मुस्लिमों के पक्ष में बात करते हैं, उनके लिए लॉबिंग करते हैं और उनके गीत गाते हैं, क्या उनको जन्नत नसीब होगी? तो इसका जवाब बहुत लंबा दिया जाकिर नाइक ने और उस जवाब में स्पष्ट था कि ये लोग जन्नत नहीं जाएंगे। उसने स्पष्ट कर दिया है कि ये लोगों को जन्नत नहीं मिलेगी क्योंकि वो हिंदू हैं और अगर वो खुदा पर ईमान नहीं लाते हैं, यानी कि मुसलमान नहीं बनते हैं, तो उनको जन्नत नहीं मिलेगी बल्कि उन्हें जहन्नुम की वेटिंग लिस्ट में ही रहना पड़ेगा। और जहन्नुम में भी उनकी कैटेगरी होती है और उस हिसाब से जो जितना ज़्यादा मुस्लिमों के पक्ष में बात करेगा, अल्लाह का काम करेगा, उसको उतनी बेहतर कैटेगरी जहन्नुम की मिलेगी। जहन्नुम की आग में उसको जलना पड़ेगा और जहन्नुम और दोजक की आग उसको जलाती रहेगी। ये कहना है जाकिर नाइक का। अब रवीश कुमार जैसे लोग, महेश भट्ट जो अभी पिछले ही दिनों कह रहा था कि जाकिर नाइक तो इस देश का बेशकीमती हीरा है, उसके खिलाफ जिस तरीके से बातें होती हैं, जाकिर भाई तो बहुत अच्छा है। आपको याद होगा दिग्विजय सिंह भी इसी तरीके की बातें किया करता था, जाकिर जी बोला करता था, उसके साथ तमाम फोटो आए थे। रवीश कुमार तो यहाँ तक बयान दे चुका है कि अगर इस देश में मुसलमान तादाद में बहुत ज़्यादा हो जाएंगे तो कौन सा पहाड़ टूट पड़ेगा, क्या आफत आ जाएगी। सरकार क्यों इससे बेचैन है? सरकार उनको छूट दे, वो कितने भी बच्चे बनाएं, कितना भी कुछ भी करें और पढ़ें या न पढ़ें, मदरसे में जाएं या न जाएं, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। इस तरीके की बातें रवीश कुमार किया करता था। महेश भट्ट हो या स्वरा भास्कर, राजदीप सरदेसाई भी तुष्टिकरण की बातें करता है और अगर तुष्टिकरण का सबसे बड़ा इस देश में संरक्षक कोई है वो कांग्रेस पार्टी है। सोनिया गांधी से लेकर राहुल गांधी और इनके तमाम जो छुटवैये चाटुकार नेता हैं, चमचे हैं, वो भी तुष्टिकरण करते हैं। लेकिन अब इन सब तुष्टिकरणवादियों के लिए एक बहुत बुरी खबर आ गई है। जिस तरीके से जाकिर नाइक ने स्पष्ट कर दिया है कि उनके जो इस्लाम में स्पष्ट तौर पर लिखा हुआ है कि जो बेईमान है, यानी कि खुदा पर ईमान नहीं लाता है, उसको शिर्क करने की सज़ा मिलती है और ऐसे मुशरिकों को जहन्नुम में ही जाना पड़ता है। जन्नत नहीं मिल सकती। जन्नत उन्हीं लोगों को मिल सकती है जो सच्चे मुसलमान हैं और ऐसे लोग जो दिखावा करते हैं, यानी मुसलमान नहीं बनते लेकिन सेकुलर होने का ड्रामा करते हैं और मुस्लिमों के पक्ष में तमाम तरीके के अभियान भी चलाते हैं, तब भी उनको जन्नत नहीं नसीब होगी। अब ये बहुत बड़ी बात कह दी जाकिर नाइक ने और ये वीडियो बहुत वायरल हो रहा है। इस वीडियो को लेकर लोग अब सवाल पूछ रहे हैं रवीश कुमार, राजदीप सरदेसाई, स्वरा भास्कर या महेश भट्ट, दिग्विजय सिंह टाइप के लोगों से कि आपने इतनी वकालत की इन लोगों के लिए, आपने वकालत की जाकिर नाइक तक के लिए। ये वही जाकिर नाइक है जिसका नाम अभी हाल के दिल्ली दंगों में भी स्पष्ट तौर पर उनको फाइनेंस करने के लिए आया है। ये वही जाकिर नाइक है जिसने 50 लाख रुपए राजीव गांधी फाउंडेशन को भी दान दिए थे, जो कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा का एक ट्रस्ट है, निजी ट्रस्ट है और इसमें एक ट्रस्टी के तौर पर भारत के पूर्व प्रधानमंत्री और भारत के सबसे बड़े अर्थशास्त्री मनमोहन सिंह भी हैं और भारत का पूर्व वित्त मंत्री और 100 दिन तक तिहाड़ में रहकर आ चुका पी चिदम्बरम भी है। तो ऐसे लोगों के ट्रस्ट को भी जाकिर नाइक फंडिंग कर चुका है और उससे पहले जाकिर नाइक द्वारा कांग्रेस पार्टी को फंडिंग करने की भी बात हुई थी। तमाम ऐसे एनजीओ को जाकिर नाइक फंडिंग करता रहा है और जिस तरीके से दिल्ली में दंगे हुए, खालिद सैफी नाम का यूनाइटेड अगेंस्ट हेट करके एक एनजीओ चलाने वाला ऐसा व्यक्ति जो रवीश कुमार का भी खास था, राजदीप सरदेसाई का भी खास था, केजरीवाल से लेकर मनीष सिसोदिया का भी खास था और भी तमाम अविसार शर्मा जैसे लोगों या दूसरे अन्य इसी तरीके के लोग हों, उनके साथ भी उसके तमाम फोटो सामने आए थे। उस व्यक्ति ने ही जिस तरीके से बड़ी भूमिका निभाई थी दिल्ली के दंगों में, जिसमें 53 लोगों की मौत हो गई थी और सैकड़ों लोग घायल हुए थे, उन दंगों को भी फंडिंग की थी जाकिर नाइक ने और फंडिंग कराई हुई थी।
ये जाकिर नायक जहर उगलता है हिंदुओं के खिलाफ, देश भारतीय लोगों के खिलाफ, भारतीय मानसिकता के खिलाफ, भारतीय संस्कृति के खिलाफ, और किसी तरीके से ये साबित करने की कोशिश करता है कि वो जिस मजहब का है वही मजहब दुनिया का एकमात्र मजहब है जो दुनिया को मुक्ति दिला सकता है, दुनिया को पार लगा सकता है, और बाकी की जो विचारधाराएं हैं, बाकी की जो सोच है या बाकी की जो आस्थाएं हैं वो सब बेकार है। और इस वीडियो के माध्यम से भी जाकिर नायक ने वही सब कहने की कोशिश की है। वैसे ये भगोड़ा अपराधी अभी मलेशिया में रह रहा है और मलेशिया के तब के प्रधानमंत्री महातिर मोहम्मद ने एक बार इसके बारे में कहा था कि ये इतना ज़्यादा भगोड़ा है, इतना ज़्यादा बड़बोला है कि इसको कोई भी देश अपने यहाँ रखेगा नहीं, तो मैं इसको कहाँ निकाल कर बाहर फेंक दूँ, इसलिए मैं इसको बाहर नहीं निकाल रहा हूँ। इस तरीके की बात जाकिर नाइक के बारे में कही गई थी। बाद में जाकिर नाइक पर मलेशिया में भी तमाम प्रतिबंध लगे क्योंकि वहाँ भी इसने हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश की और मलेशिया के मुसलमानों को हिंदुओं के खिलाफ भड़काने की कोशिश की। लेकिन ये भूल गया कि मलेशिया की जो संस्कृति है उसमें रामायण का बहुत ज़्यादा महत्व हुआ करता है, वहाँ भारतीय हिंदू देवी देवताओं का सम्मान हुआ करता है, वहाँ के लोगों के नाम भी हिंदुओं के नाम पर होते हैं और इस वजह से इसके ऊपर सरकार ने वहाँ अंकुश भी लगाया था। लेकिन जिस तरीके से जाकिर नाइक ने बात की है, अब इन लोगों को दोबारा से सोचना चाहिए कि जाकिर नाइक जो खुद को एक बड़ा इस्लामिक विद्वान बताता है, बहुत बड़ा अपने आप को कुरानिक स्पीकर बोलता है, बहुत बड़ा प्रीचर बोलता है, वो अगर इस तरीके की बात कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं जो ये एक सोच है ये बहुत ज़्यादा व्यापक है और ये एक तरीके से फांसीवादी सोच है कि आइदर माई वे और हाईवे, या तो आप मेरी बात मानिए अन्यथा आपके साथ में गलत होगा, आप पापी हैं, आप गलत हैं। क्योंकि कहा यह जाता है आम बोलचाल की भाषा में कि जो पाप करता है वो जहन्नुम जाता है और जो पुण्य करता है वही स्वर्ग को जाता है या जन्नत को जाता है। जाकिर नाइक ने आज ये बात कहकर फिर से उसी 1400 साल पुरानी बात को स्थापित करने की कोशिश की है, जिसके माध्यम से, जिसकी वजह से दुनिया में तमाम कत्लो गारत हुए, तमाम लोगों को मौत के घाट उतारा गया, तमाम महिलाओं, बहनों, माँ बेटियों के साथ बलात्कार हुए, उनको एक तरीके से माले गनीमत कहा जाता था, यानी कि लूट के सामान के तौर पर महिलाओं को देखा जाता था। वो इसी सोच की वजह से था। अब ये सोच कहां से आती है वो जाकिर नाइक जैसे लोग बता सकते हैं कि क्या वास्तव में इसी तरीके की सोच है उनके मजहब की, या फिर उस सोच को वो इस तरीके से मिस इंटरप्रेट करके लोगों को बरगलाने का काम करते हैं। आज दुनिया में जिस इस्लामिक कट्टरपंथी टेररिज्म की बात डोनाल्ड ट्रंप करते हैं या भारत के प्रधानमंत्री भी दुनिया का आह्वान कर चुके हैं जिस बात को लेकर, ये वही सोच से पनपती है। दरअसल इसके तहत ये कहा जाता है कि जो भी तुम्हारी बात को नहीं मानता है, तुम्हारी तरह नहीं चलता है, तुम्हारी तरह नहीं सोचता है, वो पापी है और उसको या तो जहन्नुम जाना चाहिए या फिर आप उसको कत्ल गारत कर सकते हैं, यानी कि वाजिब उल कत्ल कहा गया है ऐसे लोगों के लिए। और जो बात जाकिर नाइक ने कही है वही बात पिछले दिनों पूरी दुनिया में चल रही है। इसी बात को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि आज पूरी दुनिया को इस कट्टरपंथी इस्लामिक टेररिज्म से लड़ने की ज़रूरत है, जिसको लेकर तमाम लोग ये दावे किया करते थे कि ये खाम का इस्लामोफोबिया बनाने की कोशिश की जा रही है। और इस बात को इमरान खान ने भी संयुक्त राष्ट्र संघ में कहा, लेकिन वास्तविकता यही है कि ये इस्लामोफोबिया नहीं है बल्कि इस्लामिक टेररिज्म है जिसका विरोध दुनिया करती आई है। आज भी दुनिया के तमाम देश ये कहते हैं कि आप किसी भी मजहब को मान सकते हैं, किसी भी पूजा पद्धति को, किसी भी इबादत की पद्धति को मान सकते हैं, लेकिन अगर आप ये कहते हैं कि आपकी पद्धति को न मानने वाला पापी है या अपराधी है तो निश्चित तौर पर आप फांसीवादी हैं और आप दुनिया में समन्वय और शांति को स्वीकार करने का सिर्फ ढोंग कर सकते हैं बल्कि उसको मानते नहीं हैं। यही सोच है जाकिर नाइक की और यही सोच है उन लोगों की जो जाकिर नाइक के साथ खड़े होते हैं, चाहे वो दिग्विजय सिंह जैसे लोग हों, सोनिया गांधी, राहुल गांधी जैसे लोग हों, या फिर राजदीप सरदेसाई और रवीश कुमार टाइप के तथाकथित पत्रकार हों, या स्वरा भास्कर, जावेद अख्तर टाइप के तथाकथित अपने आप को देशभक्त कहने वाले या फिर अपने आप को एथिस्ट कहने वाले लोग हों, जो वास्तव में एथिस्ट नहीं हैं बल्कि एक विचारधारा के साथ जुड़े हुए हैं, एक स्वार्थ के साथ जुड़े हुए हैं और तुष्टीकरण ही इनका ध्येय मात्र है।
निश्चित तौर पर इस पूरी बात पर अब खुलासा होने के बाद क्या रवीश कुमार अपने उन तमाम तर्कों के लिए माफ़ी मांगेगा, लेकिन नहीं करेगा। और जिस तरीके से इस देश में तुष्टीकरण की तमाम नीतियां तमाम दलों ने चलाई और उनका ये कहना था कि जो जाकिर नाइक है वो एक अच्छा आदमी है, उसको फंसाने की कोशिश की गई है, ऐसा कांग्रेस के तमाम नेता कहते रहे थे, क्योंकि जाकिर नाइक ने कांग्रेस के नेताओं के साथ मिलकर तमाम ऐसे काम किए थे जिसकी बाद में आलोचना हुई थी। और ताज़ा प्रकरण जिस तरीके से राजीव गांधी फाउंडेशन को लेकर आया है, उससे साफ पता चलता है कि जाकिर नाइक अपने इसी तरीके के जहरीले बोलों को बोलने के लिए कांग्रेस पार्टी को रिश्वत दिया करता था, दिग्विजय सिंह जैसे नेताओं को रिश्वत दिया करता था, जिसकी वजह से वो इतने दिनों तक बचता रहा। लेकिन जब सरकार ने NIA के तहत उस पर कार्रवाई करने की कोशिश की तो वो देश से भाग गया। और उसको भगाने में भी रवीश कुमार टाइप के या फिर दिग्विजय सिंह और महेश भट्ट टाइप के कुछ सेकुलरों का ही हाथ था, जिनको आज वो जहन्नुम में जाने के लिए या जहन्नुम की वेटिंग लिस्ट में होने का एक फरमान सुना रहा है। निश्चित तौर पर दुनिया में अगर तर्क की बात की जाए तो ऐसा कुछ नहीं होता है। दुनिया में सभी लोग समान हैं और ईश्वर के समान रूप से बच्चे हैं। लेकिन अगर कोई ये कहता है कि एक पद्धति को मानने वाला ईश्वर का सच्चा बच्चा है और दूसरी पद्धति को मानने वाला ईश्वर का अपराधी है, तो इससे बड़ा झूठ और इससे बड़ा पाप या इससे बड़ा गलत काम दुनिया में हो ही नहीं सकता है। भारतीय संस्कृति हमेशा से ये मानती रही है कि आप ईश्वर की जो पूजा है, उपासना है, वो किसी भी रूप में कर सकते हैं, लेकिन वो सारी की सारी पूजाएं अगर आपका व्यवहार सही है, आप लोगों के साथ गलत व्यवहार नहीं करते हैं, दूसरों को नहीं सताते हैं, दूसरों को परेशान नहीं करते हैं, तो निश्चित तौर पर वो ईश्वर की उपासना है। और अगर आप ईश्वर की उपासना के नाम पर दूसरों को कष्ट देते हैं, दूसरों को परेशान करते हैं, दूसरों को पीड़ित करना चाहते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ ये पाप हो सकता है। किसी भी हालत में ईश्वर की उपासना नहीं हो सकती। जय हिंद, जय भारत।